Welcome dear students in the remaining part of the story. Let's start our reading. We reached, हम पहुंच गए the limbless, बगैर टहनों वाला, ऐसी जगह, ऐसा ट्री जिसके बगैर टहनियाँ हों. limbless trunks तने को कहते हैं. हम बगैर टहनियों वाले तने पे पहुंच गए of these tall straight pines, ये जो लंबे लंबे पाइन्स थे, स्नोबर के दरख्त थे, whose branches, जिसकी जो शाखें जो थी, reached, पहुंच चुकी थी, towards the blue depth of the sky, नीले आसमान की गहरी वादी की तरफ. यानी वो उड़ उड़ के ऐसा लग रहा था जैसे आसमान की तरफ जा रही हैं, इस तरफ जा रही हैं. ठीक है. और the white cloud was now gone, अब वो जो सफ़ेद बादल था वो जा चुका था, क्योंकि वो उनकी आंखों का एक धोखा था. ऐसा मैंने देखा, a clearing, एक साफ़ किया गया, a small clearing, एक छोटा सा साफ़ किया गया हिस्सा, of not more than 3/4 of an acre, अंडरलाइन कीजिएगा, जो 3/4 एकड़ से ज़्यादा का नहीं था. in the heart of this wilderness, इस वीराने के बिल्कुल वस्त में, बिल्कुल दरमियान में, right on the mountain top, और पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पे. Now you are coming something son, इसको इनसर्कल करें इस पूरे पैराग्राफ को मेरा बेटा, ये इसमें पंक्चुएशन भी आपकी आ जाएगी. Now you are coming something to son, अब तुम किसी चीज़ की तरफ आ रहे हो, यानी तुम किसी चीज़ को देखने लगे हो बेटा. He said, उसने कहा, as he pushed down, जैसे उसने दबा दिया the top wire, वो ऊपर वाली वायर जो थी, वो जो तार थी, वो जो जगह पे उसने उसको बाड़ बनाई हुई थी बचाने के लिए अपनी उस जगह को, क्लियरिंग को. So he could cross the fence, ताकि वो उस बाड़ को पार कर सके. यानी वो उसने ऊपर वाली तार को नीचे किया ताकि वो उस बाड़ को पार कर सके. This is something I want you to see, ये कुछ है ऐसा जो मैं चाहता हूँ कि तुम देखो. Who did this, किसने किया ये? I asked, मैंने पूछा. Who cleared this land, किसने इस जगह को साफ किया? And fenced it, और यहाँ बाड़ लगाई. Fenced it against what, किस चीज़ के खिलाफ बाड़ लगाई यहाँ पे? Stray cattle, आवारा मवेशी, यानी वॉन्डरिंग कैटल. ठीक है, एक बात ज़हन में रखिएगा, कैटल की प्लूरल नहीं बनती, कैटल्स नहीं हो सकता, ये साथ आप पंक्चुएशन सीखा करें. स्ट्रे कैटल, आवारा मवेशी, इफ़ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, अगर कभी वो अपनी चरागाह से बाहर निकल आए. ही आंसर्ड मी कर्टली, उसने बड़ी बेरुखी से मुझे जवाब दिया. कर्टली, बेरुखी. आई क्लियर दिस लैंड, मैंने इस जगह को साफ किया. एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने यहाँ बाड़ लगाई. बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस, लेकिन आप इस पहाड़ी की चौटाई पर क्यों चढ़ाए, इस पहाड़ की चोटी पे, ऊंचाई पे क्यों चढ़ाए, और ऐसा क्यों किया? आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा. लुक एट द फर्टाइल लैंड, देखो जरा इस सरखेज़ ज़मीन को. वी हैव इन द वैली, हमारे पास जो है वादी में. फर्टाइल, जरखेज़. ही लाफ्ड, वो हंस दिया. एज इट इज डाउन, जैसे वो नीचे झुका. एंड पिक्ड अप, और उठा लिया. अ डबल हैंडफुल, डबल हैंडफुल से मुराद दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बनाना, जैसे प्रे कर रहे हैं आप. डबल हैंडफुल, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई. ऑफ द लीफ रूट लूम, और उससे नीचे पड़ी मिट्टी. लीफ रूट लूम वो मिट्टी होती है जिसमें पत्ते गिर गिर के वो गल सड़ जाते हैं, उस मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं, उसको लीफ रूट लूम कहते हैं. उसने अपने दोनों हाथों से, डबल हैंडफुल, दोनों हाथों से उस मिट्टी को, उस पत्तों वाली मिट्टी को उठाया. दिस इज द लैंड सन, ये है वो ज़मीन बेटा. दिस इज इट, यही है. आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैंने तमाम किस्म की ज़मीनों का मुशाहदा किया है, उसको आजमाया हुआ है. यानी बाबा जी का कहना है, मानना यह है कि मैंने यहाँ आना था, मैंने यहाँ प्लांटेशन करनी थी, मैंने यहाँ पे अपनी काश्तकारी के ज़रिए ये चीज़ें उगानी थी, मैं ज़िंदा रहा, ये मेरी किस्मत में था. ये बात वो आगे जाके अब आपसे करने वाला है. Then he smelled the dirt, फिर उसने उस मिट्टी को सूंघा. तब he whiffed, और सूंघा, जोर से सूंघना किसी चीज़ को. and whiffed, और सूंघा. the smell of this wild dirt, इस जंगली मिट्टी की खुशबू को. into his nostrils, अपने नथनों में लेकर. nostrils नाक के जो नथने होते हैं बेटा. just like fresh air, ताज़ा हवा के झोंके की तरह. he said, उसने कहा. as he let the dirt run between his fingers, जैसे उसने मिट्टी को अपनी उंगलियों में से नीचे गिरने दिया. it's pleasant to touch too, ये छूने के लिए भी बड़ी बेहतर है, बड़ी अच्छी है. He added, उसने मज़ीद इजाफा किया. But Dad, I said, लेकिन अब्बा जान, मैंने कहा.
आई नो, मैं जानता हूँ, वट यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। इंटरप्टेड, उसने कता कलामी कर दी। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी माँ भी यही सोचती है। शी वंडर्स, वो हमेशा क्या सोचती है, हैरान होती है। वाई, क्यों, आई एवर क्लाइंब दिस माउंटेन टॉप, मैं इस पहाड़ी की चोटी पे ऊंचाई पे क्यों चढ़ आया। टू रेज माई पोटैटोज, अंडरलाइन कीजिएगा जो सब्जियों के नेम आ रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन भी बनेगा और यही मेरा बेटा आपका जो है वो मल्टीपल चॉइस होगा। टू रेज माई पोटैटोज, अपने आलू उगाने के लिए। यैम्स, कचालू या रतालू उगाने के लिए। एंड टमाटोज, और टमाटर उगाने के लिए। बट जेस, लेकिन जेस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उसने करीबन सरगोशी की। एनीथिंग ग्रोन इन द न्यू ग्राउंड, हर जो चीज़ नई जगह पे उगाई जाती है, लाइक दिस, इस तरह की, हैज़ अ बेटर फ्लेवर, उसका बड़ा ही एक शानदार मज़ा होता है, जायका होता है। वेट, इंतज़ार करो, until my tomatoes are ripe, जब तक मेरे टमाटर जो है वो पक नहीं जाते। जब हम until का यूज़ करते हैं बेटा तो उसके बाद do not लगाने की ज़रूरत नहीं होती। until जस्ट सेंटेंस को पहले ही खुद ही नेगेटिव कर देता है, जब तक कुछ हो नहीं जाता, इस सेंस में। You will never taste sweeter tomatoes, तुमने मज़ेदार या रस भरे टमाटर कभी नहीं चखे होंगे इन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। They'll soon be ripe too, जल्द ही ये पक भी जाएंगे। I said, मैंने कहा, as I looked at the dozen or more rows of tomatoes, जब मैंने दर्जनों या उससे ज़्यादा कितारों को देखा जो कि टमाटरों की थी। On the lower side of the patch, उस साफ़ किए गए पैच, किता, साफ़ किता जहाँ पे वो प्लांटेशन हुई है उसको कहते हैं पैच। उस किते के एक निचली जानब मैंने दर्जनों और कई कितारें देखी। Then, फिर above the tomatoes, टमाटरों के ऊपर, वर अ हाफ डोजन, अंडरलाइन कर लें, आधी दर्जन कितारें थी। ऑफ यैम्स, किसकी, रतालुओं की। अबव द यैम्स के ऊपर, कचालुओं के ऊपर, वर परहैप्स, शायद, 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज, अंडरलाइन कर लें, 3 दर्जन कितारें थी, किसकी, आलुओं की। आई डोंट सी वीट इन दिस पैच, मुझे कोई जंगली जड़ी बूटी, जंगली जड़ी बूटी, मुझे इस किते में कोई जंगली जड़ी बूटी नज़र नहीं आ रही है। आई लाफ्ट, मैं हंस दिया। Will not they grow here? उगेंगे नहीं यहाँ पे ही वो। I won't let them, मैं उनको उगने नहीं दूंगा। He said, उसने कहा। Now this is what I have been wanting you to see, यही वो चीज़ है जिसका मैं इंतज़ार करता रहा हूँ कि तुम देखो। This is the cleanest patch, ये एक शानदार किता है। I have ever seen, जो शायद मैंने देखा हो। I bragged, मैं बड़बड़ाया। But I still don't see, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही है। Why you climbed the top of this mountain, आप इस पहाड़ की चोटी पे, इसकी ऊंचाई पे क्यों चढ़ आए। To clear this patch, इस किते की सफाई करने के लिए। And you did, और आपने ये किया। All this against your doctor's orders, सब कुछ अपने डॉक्टरों के इजाज़त के, अहकामात के खिलाफ। Now that is the question, क्यों किया बाबा जी ने ऐसा। अब उसका आंसर देखिएगा, ठीक है। Which one, कौन सा। He asked laughing, वो हंस दिया। Then he sat down, फिर वो बैठ गया on a big oak stump, oak शाह बलूत, एक बड़ा दरख्त होता है शाह बलूत, शाह बलूत के ठनट पे वो बैठ गया। स्टम्प वो उसका जो हिस्सा होता है निचला। And I sat down, और मैं बैठ गया on a small black gum stump, मैं स्याह गूंद के तने के ऊपर बैठ गया। Near him, उसके बिल्कुल करीब ही। This was the only place on the mountain, यही वो जगह थी पहाड़ी के ऊपर, where the sun could shine to the ground, जहाँ पे जो सूरज है वो सीधा अपनी सिमत में रोशनी देता है ज़मीन को। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और उस साफ किए गए किते के निचली जानिब, देयर वाज अ रिम ऑफ शैडो, एक साया था, एक गोल साया था, ठीक है। ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टालवर्ट प्लांट्स, स्टालवर्ट मजबूत को कहते हैं मेरा बेटा, उन मजबूत पौधों के ऊपर उनका एक दायरा सा साया का बन रहा था। लोडेड विद ग्रीन टमाटोज, जो कि सरसब्ज टमाटरों से लोडेड थे, भरे हुए थे। What is the reason for you planting this patch up here? वजह क्या है आपकी यहाँ पर काश्तकारी करने की। बार बार बेटा एक ही सवाल पूछ रहा है, आज मैंने पूछा, अब जवाब सुनिए। 20 times in my life, 20 दफ़ा मेरी ज़िंदगी में, he said, उसने कहा, a doctor has told me, एक डॉक्टर ने मुझको कहा, to go home, घर चला जाऊँ, and be with my family, और अपने ख़ानदान के साथ रहूँ, as long as I could, जब तक मैं रह पाऊँ, यानी जब तक मैं कोशिश कर पाऊँ। टोल्ड मी, मुझसे कहा, नॉट टू वर्क, काम मत करना, नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ मत करना, बट टू लिव, बस रहना, एंड एन्जॉय, और मज़ा उठाना। द फ्यू डेज, वो चंद एक दिन जो रह गए थे, आई हैड लेफ्ट विद मी, जो मेरे पास थे। अब कहता है 20 दफ़ा डॉक्टर ने मुझे कहा घर जाओ, बैठो, आराम से रहो,
लेकिन बाबा क्या करने वाला है? इफ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टर सही होते, ही सेड, उसने कहा, विंकिंग एट मी, मेरी तरफ आंख झपकते हुए बोला, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, मैंने मौत को कई दफ़ा धोखा दिया है। वही सेंटेंस जो मैंने आपसे पहले बोला था। नाउ अब आई हैव रीच्ड द ईयर्स, मैं उन सालों में पहुंच गया हूँ। द गुड बुक, अंडरलाइन कीजिए बेटा, गुड बुक, किताब मुक़द्दस, बाइबल का जिक्र कर रहा है, जो कि ईसाइयों की तरफ से लिखी गई, क्रिश्चियंस का लिटरेचर है मेरा बेटा जो पढ़ रहे हैं हम, इंग्लिश लिटरेचर है जिसको हम, उसमें बाइबल का जिक्र आता रहता है मेरा बेटा। गुड बुक यहाँ पर बाइबल, किताब मुक़द्दस है। अलाउज टू मैन, इजाज़त देती है एक इंसान को इन हिज लाइफ टाइम अपनी ज़िंदगी गुजारने की, अपॉन दिस अर्थ, कहाँ? इस ज़मीन पे। 3 score years and 10, 3 score, एक स्कोर होता है 20 ईयर्स का, 3 बने 60 के 10 एंटर किए तो कितने हो गए? 70। 3 score years and 10, 70 साल। He got up from the stump, वो अपने तने से उठ बैठा, एंड वाइप्ड, और साफ किया, द रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, अपने उस पसीने के धारों को, फ्रॉम हिज रेड रिंकल्ड फेस, उसके लाल झुर्रियों वाले चेहरे पर से, विथ इज बिग ब्लू बैंडाना, अंडरलाइन कीजिएगा, मल्टीपल चॉइस आया, अपने नीले रुमाल के साथ, बड़े नीले रुमाल के साथ। एंड समथिंग एल्स, यस, और इससे बढ़कर यस, ही सेड, उसने कहा, मोशनिंग फॉर मी, मेरे लिए रुक कर बोलते हुए, टू फॉलो हिम, ताकि मैं उसके पीछे चलूं, टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग, साफ किए गए ऊपर वाले हिस्से से, किनारे से। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, तुम भी नहीं समझ पाओगे, until you reach 3 score years and 10, जब तुम भी 70 साल के नहीं हो जाते। यानी हर एज में जाके उसकी रिक्वायरमेंट, हर एज के मसाइल, हर एज की अपनी खूबसूरती उसी एज में मुयस्सर होती है। बचपन का मज़ा बचपन में है, 70 ईयर्स की बात 70 ईयर्स में जाके आती है इंसान के सामने। आफ्टर दीज ईयर्स, इन सालों के बाद, योर टाइम इज़ बारोड, तुम्हारा वक्त उधार का रह जाता है। एंड व्हेन यू लिव इन दैट ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब तुम इस तरह के वक्त में जिंदा रहते हो, समथिंग गोज बैक, कोई चीज़ वापस चली जाती है। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कुछ ऐसा जो मैं वजाहत नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस, तुम उन जगहों पर वापस जाते हो, यू न्यू एंड लव, जिन्हें आप जानते होते हैं और जिनसे आपको मोहब्बत होती है। सी दिस स्टीप हिल स्लोप, इस अमूदी ढलवान को तो ज़रा देखो। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, डाउन फ्रॉम द अपर रिम, ऊपर वाले दायरे से, ऑफ द क्लियरिंग, साफ किए गए हिस्से से, टूवर्ड्स द डीप वैली बिलो अस, हमारे सामने जो गहरी वादी थी उसकी जानिब। योर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ और मैं, व्हेन शी वॉज 19, जब वो 19 साल की थी, एंड आई वॉज 22, और मैं 22 साल का था। इन सर्कल करे, मल्टीपल चॉइस आया बेटा। क्लियर दिस माउंटेन, हमने इस पहाड़ी को साफ किया, स्लोप टुगेदर, इस ढलवान को इकट्ठे साफ किया। वी रेज्ड कॉर्न, अब क्या उगाया बाबे ने वहाँ पर? हमने गल्ला उगाया, बीन्स, लोबिया उगाया, एंड पंपकिन सीड, और पेठा उगाया। He continued, उसने बारी को जारी रखा। His voice rising with excitement, उसकी आवाज़ गर्मजोशी से, खुशी से बढ़ती भी रही। He talked with his hands too, वो अपने हाथों से बात भी करता रहा। Those were the days, यही तो वो दिन थे। This was not the land, ये ऐसी ज़मीन नहीं थी। One had to build up, जिसे आके किसी को सही करना था। It was already here, ये पहले से ही यहाँ मौजूद थी। As God had made it, जैसा कि खुदा ने इसको बनाया था। And we had to, we से मुराद वो इंसान अपने आप को कह रहा है। We had to, हमें क्या करना था? To do was to clear the trees, दरख्तों को साफ करना था। And burn the bush, और झाड़ियों को जलाना था। I plowed this mountain, मैंने इस पहाड़ी पे हल चलाया। With cattle, खच्चर मवेशियों के साथ। The first time, पहली दफ़ा, it was ever plowed, जब ये पहली दफ़ा इसकी काश्तकारी की गई थी। And we raised, और हमने उगाया, more than a barrel of corn to the shock। बैरल बेटा एक क्वांटिटी होती है आप किसी चीज़ से जो उगाते हैं। शौक वो पूला होता है, वो गट्ठा होता है जब वहाँ गले को बांध के रखा जाता है सुखाने के लिए। अक्सर गाँव में जब कटाई का मौसम होता है तो आप देखते हैं। एंड वी रेज्ड, और हमने उगाया, मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉक, हमने उस पूले से, उस गप्फे से एक बैरल से ज़्यादा गल्ला उगाया। दैट्स वाई, इसी वजह से आई केम बैक अप हियर, मैं यहाँ पर वापस आया। आई वेंट बैक टू आवर यूथ, मैं अपनी जवानी में वापस आया। एंड दिस वॉज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वॉज, और यही एक ज़मीन थी जो वापस कायम रह चुकी थी। एंड जैस और जैस ही ब्रैग, वो बड़बड़ाया, रिगार्डलेस ऑफ माई 3 score years and 10, अपने पिछले 70 साल के अलावा। आई प्लोड इट, मैंने यहाँ हल चलाया। प्लोड इट विद अ म्यूल, एक खच्चर के साथ यहाँ पे मैंने हल चलाया। आई हैव विद जस्ट अ लिटिल हेल्प, एक छोटी सी मदद के साथ, डन ऑल द वर्क, सारा काम ख़त्म करिए, अपना सारा काम किया। इट्स लाइक द लैंड
योर मदर एंड आई यूज टू फॉर्म हियर, यही वो ज़मीन है जहाँ तुम्हारी वाह और मैं काश्तकारी किया करते थे। व्हेन आई ब्रॉट माई गन, जब मैं अपनी पिस्तौल अपनी बंदूक ले आया करता था, टू द फील्ड खेत में, एंड टुक होम और घर ले जाया करता था, अ मैस ऑफ फॉक्स स्क्विरल्स एवरी इवनिंग, मैस अ लॉट ऑफ काफ़ी सारी जंगली गुलहरियाँ। आई लुक्ड एट द वेस्ट माउंटेन स्लोप, मैंने उस बड़ी ढलवान को देखा, बिलो वेयर माई फादर एंड मदर, जहाँ मेरे वालदा और वालिद ने हैड फॉर्म्ड काश्तकारी की हुई थी। एंड आई कुड रिमेंबर, मैं ये याद कर सकता था, ईयर्स लेटर, कई सालों बाद, व्हेन दे फॉर्म दिस लैंड, जब उन्होंने इस जगह पे काश्तकारी की, इट वॉज ऑन दिस स्टीप स्लोप, यही जगह थी, वो अमूदी ढलवान थी, दैट माई फादर वंस, एक दफ़ा मेरे वालिद ने, मेड मी अ लिटिल वुडन प्लो, अंडरलाइन कर लें, एक छोटा सा लकड़ी का हल बना के दिया बच्चे को, बेटे को खेलने के लिए। दैट वॉज व्हेन आई वॉज 6 years old, अंडरलाइन कीजिए, मल्टीपल चॉइस, ये उस वक्त की बात है जब मैं 6 साल का था। एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड टू थिन कॉर्न, और वो मुझे इस थिन कॉर्न में, ये कम हिस्से वाले गले में, छदाई किए वाले हिस्से के गले के हिस्से में ले आया करते थे। आई लॉस्ट माई लिटिल प्लो, मैंने खो दिया अपने उस छोटे हल को, इन अ फ्यूरो, एक नाली में, एक सयाड़ में। एंड आई क्राइड, और मैं चिल्लाया, एंड क्राइड, और चिल्लाया, अंटिल ही मेड मी अनदर प्लो, यहाँ तक कि उसने मुझे दूसरा एक हल बनाकर दे ही दिया। बट आई नेवर लव्ड द सेकंड प्लो, लेकिन मैंने कभी दूसरे से मोहब्बत नहीं की, एज आई डिड द फर्स्ट वन, जितनी कि मैंने पहले से की थी। नाउ टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, उस ढलवान को देखते हुए, उस पहाड़ी ढलवान को देखते हुए, ग्रोन अप विद टॉल ट्रीज, जहाँ पे लंबे लंबे दरख्त उगे हुए थे, मैनी ऑफ देम बिग इनफ, उनमें तो कुछ तो इतने लंबे थे, इतने बड़े थे, टू हैव स्वेड, कि उनको अगर चीरा जाता तो चीर कर इनटू लंबर, अमारती लकड़ी जो थी, एट द मिल में बनाई जा सकती थी। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, इस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल था, दैट माई फादर एंड मदर, कि मेरे वालिद और वालदा ने हैड क्लियर दिस माउंटेन स्लोप, इस पहाड़ी को साफ़ किया था, एंड फॉर्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, और यहाँ कई सालों के लिए काश्तकारी की थी। फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज वर 60 feet टॉल, बहुत सारे दरख्त जो थे वो 60 फीट लंबे थे। एंड द वाइल्ड वाइन्स, और जो जंगली बेलें थीं, हैड मेटेड देयर टॉप्स टुगेदर, उनकी आपस में जो थी वो सिरे आपस में जुड़ चुके थे। एंड जैस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उसने करीबन सरगोशी की। द डॉक्टर्स टोल्ड मी, डॉक्टर ने तो मुझे कहा था, टू सिट स्टिल, मैं आराम में बैठा रहूँ, एंड टू टेक लाइफ ईजी, और ज़िंदगी के मज़े उठाऊँ, ज़िंदगी को आराम से लूँ। आई कुड नॉट डू इट, मैं नहीं कर पाया ऐसा। आई हैड टू वर्क, हैड टू लगा हुआ है, पास्ट की कंपल्शन है, मुझे ये करना था। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लूम, मुझे इस मिट्टी को सूंघना था अगेन। दिस लैंड इज़ नॉट लाइक द लैंड आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फाल्फा, ये ज़मीन वो ज़मीन नहीं है जहाँ मुझे लूसन उगाना था। दिस इज़ रियल लैंड, ये सही ज़मीन है, हकीकी ज़मीन है। इट्स द लैंड, यही वो ज़मीन है, दैट गॉड लेफ्ट, जो खुदा ने छोड़ दी। आई हैड टू कम बैक एंड डिग इन इट, मुझे वापस आना था और इसको खोदना था। सब बातें तकदीर की तरफ इशारा कर रही हैं कि मैंने अगर ज़िंदा रहना था, मैंने ये करना था, तो 40 डॉक्टर कहते थे, 50 भी कह देते, जितने भी कह देते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि वो इस बात पे बिलीव करता है, इस बात को मानता है कि अगर मौत आनी है तो बिस्तर पर भी आ जानी है, और अगर नहीं तो फिर बाबा ये कहता है अगर मुझे मरना ही है तो फिर मैं अपनी मौत खुद चुन के मरूंगा। यह है विल पावर जो बाबा शो कर रहे हैं। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसको सूंघना था। सिफ्टेड थ्रू माई फिंगर्स अगेन, दोबारा इसको अपनी उंगलियों में से गुजारना था। एंड आई वॉन्टेड टू टेस्ट यैम्स, मैं रतालुओं का मज़ा लेना चाहता था। टमाटोज, टमाटरों का मज़ा लेना चाहता था। एंड पोटैटोज, और आलूओं का मज़ा लेना चाहता था। ग्रोन इन दिस लैंड, जो यहाँ इस ज़मीन में उगते हैं। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ी की चोटी पर से, आई लुक्ड फॉर, मैंने दूर तक देखा। इन एवरी डायरेक्शन, हर एक सिमत में। ऑन द रग्ड हिल्स, इस खुरदरी पहाड़ियों पर से। माई मदर एंड फादर हैड क्लियर्ड एंड फॉर्म्ड कॉर्न, जहाँ मेरे वालिद और वालदा ने इसकी सफाई की हुई थी और काश्तकारी की थी। कॉर्न की, गले की, मेज़ की, लोबिये की, एंड केन और गन्ने की। द वन स्लोप, एक ढलवान थी, दे हैड नॉट क्लियर्ड, उन्होंने अभी उसकी सफाई नहीं की थी। वॉज द वन, वो एक ऐसी थी, फ्रॉम विच माई फादर हैड क्लियर हिज लास्ट स्मॉल पैच, छोटा सा किता था जिसको मेरे वालिद ने आखिर पे साफ किया। आई फॉलोड हिम, मैं उसके पीछे चला। फ्रॉम हिज क्लियरिंग इन द स्काई, उसकी आसमान पर सफाई की गई जगह से नीचे की जानिब। डाउन अ न्यू पाथ, एक नए रास्ते पर। टूवर्ड्स द डीप वैली बिलो, हमारे सामने जो गहरी वादी थी, क्योंकि ये सारा हिली एरिया, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ माउंटेन एरिया है, तो वहाँ पर वो वैली, वो डीप वैली,
उसके बाद रॉक और क्लिफ्स, इस तरह के सारे वर्ड्स आपके सामने स्टोरी से गुजरे हैं. बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ्स कमिंग फ्रॉम द फ्लैट अप द स्टीप सेकंड ब्लफ? आपने इतने सारे रास्ते क्यों बनाए जो फ्लैट से होकर इस समुद्री ढलवान पे आते हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा. सिंस चूंकि ही हैड प्रॉमिस्ड, उसने ये वादा किया हुआ था, दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, कि इस बात की वजाहत वो मुझसे बाद में करेगा जाकर. दैट वॉज व्हेन, ये वो वक्त था, व्हेन द डॉक्टर गिव मी अ वीक टू लिव, जब डॉक्टर ने मुझे एक हफ्ता दिया था जिंदा रहने के लिए. आई मेड अ लॉन्गर, लंबा मैंने बनाया, ईजियर आसान पाथ रास्ता, सो ताकि आई वुड नॉट हैव टू डू मच क्लाइंबिंग, मुझे ज़्यादा चढ़ाई मत चढ़नी पड़े. देन फिर एज इट गॉट बेटर, मैं बेहतर होता गया, ही एक्सप्लेन, उसने वजाहत की. आई मेड अनदर पाथ, मैंने एक और रास्ता बना लिया. दैट वाज अ लिटिल स्टीपर, जो कि कम अमूदी था. एंड एज आई कंटिन्यूड, जैसे मैंने जारी रखा टू गेट बेटर, बेहतर होना, आई मेड स्टीपर पाथ्स, मैंने और रास्ते बना लिए. दैट वाज ऑन वन वे ऑफ नोइंग, यही वो एक रास्ता था. आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, कि मैं बेहतर होता जा रहा हूँ. आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ, मैं उसके साथ पीछे उसके रास्ते पर चला. दैट वाउंड दिस वे, जो कभी बल खा के इस रास्ते पे आता है, एंड दैट, और कभी उस पे जाता है. 3 times द लेंथ ऑफ द पाथ वी हैड क्लाइम्ड, 3 दफ़ा हम रास्ते की चढ़ाई चढ़ चुके थे. नाउ यू हैव वॉच्ड द विल पावर ऑफ द ओल्ड मैन, माय सन. यही वो विल पावर है जिसकी बुनियाद पर इंसान ज़िंदगी में मुश्किल से मुश्किल हालात से लड़ सकता है. Now here we have completed our translation. In the second lecture, third lecture inshallah, you will receive the exercise from this short story. Thank you very much. Allah Hafiz.